छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाकर ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। रविवार से चल रही इस मुठभेड़ में अब तक 16 से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। इनमें नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी के सदस्य और 1 करोड़ रुपए के इनामी जयराम उर्फ चलपति भी शामिल है। चलपति नक्सलियों के लिए संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था और उसे देश के सबसे खतरनाक नक्सलियों में गिना जाता था। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से कई अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए। अन्य सामग्रियां भी मिली। गृहमंत्री अमित शाह ने इसे नक्सलवाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जीत के रूप में बताया है। सुरक्षा बलों को बधाई भी दी है। अब आइए समझते हैं कि कौन है चलपति। चलपति नक्सल संगठन का एक कुख्यात चेहरा था। जयराम उर्फ चलपति नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का सदस्य था और उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम भी घोषित था। चलपति छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में नक्सली गतिविधियों का संचालन करता था और कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड भी था। 60 वर्षीय चलपति को माड़ क्षेत्र और अन्य नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों का रणनीतिकार यानी कि स्ट्रैटेजिक बिल्डर के रूप में भी देखा जाता था। चलपति के बारे में एक चीज बड़ी विचित्र है कि वो मात्र 10वीं तक पढ़ा हुआ था और प्रताप रेड्डी, रमाचंद्र रेड्डी और अप्पा राव जैसे नामों से भी जाना जाता था। उसकी मौत न केवल सुरक्षा बलों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ी सफलता के रूप में देखी जा रही है। गरियाबंद में नक्सलियों के खिलाफ इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने उड़ीसा छत्तीसगढ़ सीमा पर एक संयुक्त अभियान चलाया था। इस अभियान में 10 टीमें शामिल थी, जिनमें उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ की बटालियन और कोबरा यूनिट और एसओजी के जवान भी शामिल थे। कुल्हाड़ी घाट क्षेत्र में चले इस अभियान के दौरान रुक रुक कर 3 दिनों तक गोलीबारी होती रही। सुरक्षा बलों ने इस दौरान नक्सलियों को चारों ओर से घेर लिया था, जिससे उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सुरक्षा बलों को मौके से 3 आईईडी, AK-47, SLR, इंसास और अन्य आधुनिक हथियार भी बरामद हुए, जो इस बात का प्रमाण है कि इसमें कई खतरनाक इनामी नक्सली भी शामिल थे। मनोज और गुड्डू के मारे जाने की चर्चा। आपको बता दें कि नक्सलियों के बीच में ये 2 नाम बहुत ही प्रमुखता से बाहर आए थे और बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। उनकी भी मौत हो चुकी है और कैसे हुआ है पूरा खबर समीकरण आपको बताते हैं। मारे गए नक्सलियों में नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी के सदस्य मनोज और स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य गुड्डू के शामिल होने की भी संभावना बताई जा रही थी, लेकिन मनोज उड़ीसा राज्य का प्रमुख था और गुड्डू कई बड़े हमलों में शामिल रहा था। इस मुठभेड़ में नक्सलियों के अन्य बड़े लीडर्स की भी मारे जाने की संभावना बताई जा रही है, जिससे नक्सली संगठन को बड़ा झटका लगा है। इस घटना के बाद नक्सलियों की गतिविधियों पर और कड़ी नजर रखी जा रही है। इस मुठभेड़ के दौरान 2 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली हिडमा के मारे जाने की भी खबर अभी तक तो सामने नहीं आई है, लेकिन उसकी तलाश तेज कर दी गई है। आपको बता दें, हिडमा एक ऐसा नक्सली है जिसे पूरे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक लीडर के तौर पे देखा जाता है। बहुत ही कुख्यात और बहुत ही बड़ा इनामी नक्सली है और चलपति जिसे इनकाउंटर में मारा गया है उसे हिडमा का गुरु भी माना जाता है। आपको और भी जानकारी देते हैं, बने रहिए। बीजापुर में हुए एक मुठभेड़ के दौरान हिडमा भागने में कामयाब रहा था, लेकिन सुरक्षा बलों ने अब उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी है। हिडमा नक्सलियों का सबसे बड़ा रणनीतिकार माना जाता है, मतलब ही इज द स्ट्रैटेजिक बिल्डर, जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं। क्या होता है, जंगल में जब नक्सली मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो उनकी जो महारत होनी चाहिए वो होती है गुरिल्ला वॉरफेयर में, जंगल के अंदर जंग लड़ने की क्षमता। तो ये जो चलपति है ये बहुत पुराने समय से गुरिल्ला वॉरफेयर का मास्टरमाइंड माना जाता था। तो इसी वजह से इंटरस्टेट बॉर्डर ट्रैवलिंग में चलपति ने बहुत सारे नक्सलियों को मदद की थी। कभी इस क्षेत्र से उस क्षेत्र, कभी उड़ीसा से छत्तीसगढ़ लाना, कभी छत्तीसगढ़ से उड़ीसा ले जाना, और इन्हीं सब के बीच वो सुरक्षा बलों को लगातार चकमा देता रहता था और इसीलिए चलपति को उनका सबसे बड़ा रणनीतिकार भी माना जाता है। और उसकी मौत नक्सल विरोधी अभियान के लिए एक और बड़ी सफलता के रूप में देखी जा रही है, तो वहीं नक्सलियों को एक बड़ा झटका भी लगा है। गरियाबंद में सुरक्षा बलों की सफलता ने नक्सलवाद के खिलाफ अभियान को नई ऊर्जा दी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस अभियान को सराहना दिया है। जवानों ने न केवल बड़ी संख्या में नक्सलियों को मार गिराया है, बल्कि बीजापुर में अपने शहीद साथियों की मौत का बदला भी लिया है। इस अभियान ने यह साबित कर दिया है कि नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बल अब पूरी ताकत से काम करने को तैयार है। फिलहाल पूरे देश में सर्च ऑपरेशन जारी है और नक्सलवादियों के खात्मे की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीते दिनों छत्तीसगढ़ में माननीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हुआ था और उन्होंने कसम खाई थी कि 2026 तक नक्सलवाद को देश से साफ कर दिया जाएगा। तो ये सारी कार्यवाहियां साफ साफ बताती हैं कि इस बार केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से नक्सलवाद को साफ करने के लिए
आमादा हो चुका है। तो ये तो छत्तीसगढ़ से आ रही नक्सलवाद के खिलाफ हुए बड़े ऑपरेशन पर रिपोर्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों का अवेयर करें और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।